लिख पाई हूँ, जिस गीत के लिए मुझे मंच ने भी आदेश किया, और आप सभी का यदि मन हो तो एक बार आप अपनी तालियों से मुझे अनुमति दें, मैं एक गीत में आपके बीच रखती हूँ। वो गीत सुनाना मेरा धर्म भी बनता है। कहते हैं शहीदों के लिए कोई मंदिर नहीं होता। मैं इस गीत को जब भी पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैं शहीदों की पूजा कर रही हूँ। मेरा मन है आप सभी गीत में सम्मिलित हो, उनकी पूजा में सम्मिलित हो। आप सभी का अतिरिक्त ध्यान मुझे चाहिए। गीत आपके बीच गीत रखती हूँ। दृश्य ये है कि 8 साल का बेटा अपनी माँ से उसके पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। बेटा माँ से किस प्रकार प्रश्न करता है और माँ किस प्रकार मौस्तब्ध आंगन में बैठी है। गीत का दृश्य आपके बीच है। गीत में शुरू करती हूँ, सुनिएगा। थोड़ा सा ध्यान आपका चाहिए। कोई भी व्यवधान उसको थोड़ी देर के लिए छोड़िए। मेरा मन है आप गीत से जुड़े। दृश्य आपके बीच है। बेटा किस प्रकार अपनी माँ से उसके पिता के वापस न आने के बारे में प्रश्न करता है और माँ किस प्रकार मौन स्तब्ध बैठी है। सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। मेरा मन है यहाँ पे ये एक दो लोग बैठे हैं। ये बिल्कुल पूजा का गीत है और आपका पूरा ध्यान, आपका मन, आपकी संवेदनाएं मुझे इस गीत के लिए चाहिए। आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठ जाएं। गीत आपके बीच रखती हूँ। वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ की 2-3 दिन से स्थिति को देख रहा होता है। माँ को देखकर अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है और उदास मन से अपनी माँ की गोद में वापस आता है। अपनी माँ से वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आप सभी के आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू आपका छलका तो मेरे गीत की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है, उनसे क्या कहता है, सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा, दीपावली
पापा अब की बार। और मित्रों, विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अंतिम मन और उस बेटे का प्रति उत्तर जो वो उस लाश को देखकर अपनी माँ को देता है, आपके बीच रखती हूँ। यदि आपको लगता है कि उस बेटे को, हिंदुस्तान के उस 8 साल के बेटे को यही उत्तर देना चाहिए था, तो आप सभी की तालियां, आपके हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे को आशीर्वाद दें। गीत का अंतिम मन आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है? मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। हाँ भैया 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए प्लीज। गीत का अंतिम मन मैं आपके बीच रख रही हूँ। वो बेटा अपनी माँ को क्या उत्तर देता है? मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकान पूरा हो इस बार। जैसे ला रहे थे तो उसका अर्थ अलग था, अब जैसे ले जा रहे हैं ऐसे। अगर इस बोतल को ऐसे लटका के पकड़ा जाए और खास तौर पे सुबह 4 या 5 बजे, तो उसका अर्थ बदल जाता है। शब्द अर्थ बदलते रहते हैं। राजन जी कवि है जो अर्थ खोजता रहता है। जैसे राम है, राम शब्द को अगर एक बार कहो चंद्रकांत जी तो भगवान का नाम होता है। 2 बार कह दो राम राम तो सलाम बन जाता है, अभिवादन बन जाता है। और 3 बार कह दो राम राम तो बस हर बार अर्थ बदलते हैं। और ये बोतल तो हालांकि जिंदगी भर काम आती है। बचपन से, जन्म से मरण तक ये बोतल साथ रहती है। भारतीय संस्कृति में बच्चा पैदा होता है, दूध की बोतल लगा दी जाती है, स्कूल जाता है, पानी की बोतल लटका दी जाती है, और बड़ा होता है, कॉलेज जाता है तो बियर की बोतल ले ले, बोतल चल रही। और बड़ा हो जाता है, बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता, बड़ा कवि, बड़ा उद्योगपति बन जाए तो दोस्त लोग विस्की की बोतल पकड़ा देते हैं। विस्की ज्यादा हो जाए तो ग्लूकोज की बोतल। बोतल तो चली नहीं। ग्लूकोज की बोतल जब असर करना बंद कर देती है तो खून की बोतल चढ़ानी, और खून की बोतल भी जब काम करना बंद कर देती है तो विधायक की गंगा जल की बोतल अंत में। आनंद है जो कहीं से भी उठाया जा सकता है। प्रेम के बढ़िया गीत सुनाए, नौजवान लोगों ने वाह वाह की, वाह वाह की, बुजुर्गों ने हा हा। ये भी असर है। शहर बदल जाए तो प्यार की परिभाषा बदल जाती है। वो मतलब लैला मजनू का जमाना तो रहा नहीं। छोटे शहरों में ऐसे प्रेम होते हैं, 7 जन्म, 5 जन्म, 3 जन्म। दिल्ली बम्बई का प्यार हमसे पूछो, साप्ताहिक कार्यक्रम 1 हफ्ता, अब तो उससे भी शॉर्ट, और पूरा टाइम टेबल सेट है। सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गई। टाइम टेबल है प्यार का कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे बैठा, बृहस्पति को दिलदार हो गया, शुक्रवार को वो भी हंस दी, शनिवार को प्यार हो गया, पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बट्टा डाल। ये 1 हफ्ते का कार्यक्रम है। महाराजा जी डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ सोच लो कि आप भगवान के पास जा रहे, क्योंकि डॉक्टर भगवान नाराज होता है तो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, सजा देता है।
और डॉक्टर नाराज हो जाए तो आपको भगवान के पास सच है ये, आप नाराज मत कर देना कभी। वो डॉक्टर ऑपरेशन करने गया तो फूल लेके गया, तो मरीज चौंक गया, बोले डॉक्टर साहब फूल किसके लिए? डॉक्टर ने कहा भाई मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल हो गया तो मेरे, नहीं हुआ तो तुम्हारे। लंबा ऑपरेशन चला, आंख खुली तो मरीज ने पूछा, बोले डॉक्टर साहब इसका मतलब अब मैं बीमारी से मुक्त हूं? आवाज आई बेटा डॉक्टर तो नीचे रह गया, मैं तो चित्रगुप्त। अलग अलग मामले हैं, तमाम खुले हुए दिमाग के लोग बैठे, बिल्कुल साफ मामला। किसी भी पुरुष के सर पर महाराजा जी दो ही महिलाएं हाथ फिरा सकती, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, उगते हैं। पत्नी का परिणाम तो आप देखेंगे ही अगल बगल। और कई कई तो ऐसे महान लोग यहाँ बैठे हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे पूरे मोहल्ले ने हाथ फिरा। ये प्रेम है। शादी की बात की, 7 जन्म की बात होती है, महिलाएं तो सादगी करती हैं। मैं एक बार पुरुष से भी पूछूं, पति से भी पूछो। वो महिला बोली जी हमें सोने के कंगन दिला दो, मैं 7 जन्म तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। पति बोला हार दिला दूंगा लेकिन बात इसी जन्म में खत्म हो जाए। 7 बात का चक्कर भी, अगले से भी पूछ लो। ये शादी नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खाना। ये हास्य के कवि भाई हमारे अरुण जैमिनी जी बैठे हैं, हरियाणा की मस्ती के कवि, बात बात पे हंसाने की सामर्थ्य रखते हैं। हरियाणवी का मस्ती का आनंद, तालियां बजने लग गई। देखो जानते हैं हरियाणा के लोग कैसे होते हैं। वो एक हरियाणवी का हाथ चला गया, मशीन में कट गया, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा भाई चलो पट्टी वट्टी करते हुए, तुम्हारा बायां हाथ गया, दायां जाता तो बड़ी तकलीफ हो जाती। ईश्वर का धन्यवाद। हरियाणवी भोलेपन से बोला डॉक्टर साहब गया तो दायां ही था, मैंने खींच के बायां दे दिया, इससे तकलीफ हो जाएगी। तो ये मस्ती का मामला है। एक बार तालियां ठीक से बजा दो। अभी आपने प्यार सुना, मोहब्बत सुनी। देवल भाई कहते हैं कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, गमों के खौफ से हम मुस्कुराना छोड़ देंगे। जोरदार तालियां बजाएं। मैं हास्य के बड़े कवि भाई अरुण जैमिनी को। आदरणीय महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और अंबिकापुर के लाजवाब श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। इसकी थोड़ी आवाज़ कम कर दे, सीटी ना बजाए बस। 15 साल बाद अंबिकापुर आया हूँ। 15 साल पहले बुलाया गया था, उसके बाद अभी बुलाया है। बस एक बार ही और आ सकता हूँ बस। एवरेज तो यही पड़ रही है। बहुत बढ़िया अनामिका अंबर जी सुना रही थी, मोहब्बत सोच समझ के करना। दरअसल क्या है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, लिख सकती हैं ऐसा, मैं हरियाणा का हूं, ऐसा सोच भी नहीं सकता। दरअसल क्या जी, हमारे यहाँ प्रेम जो है वो ब्याह के बाद होता है। हम ब्याह से पहले प्रेम कर लें तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। खाप पंचायत है ना जी हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ प्रेम बड़ा मुश्किल काम है, और सोच समझ के क्या तो काहे का प्यार हुआ। ये प्यार है, कोई व्यापार थोड़ी है जो सोच समझ के करा। वाह 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 वाह। प्यार में अगर सोच लिया तो प्यार तो वही खत्म। हमारा प्रेम तो अलग ही तरह का है बिल्कुल। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ, पहली रात को जो कमरे में पहुंचा तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था। पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी।
हलवाई की दुकान पे पहुंचा, बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया, भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचे तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही ले तो माँ पोड़ दिए, दही तो लानी पड़ा है, इसे लाए बगैर गुजारा ही नहीं। और हम यहाँ क्या करना है, हम भी दही लेने आए। हाँ, वो मेरे एक दोस्त है प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। तो अपहरणकर्ता ने पत्नी की उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी, बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। बढ़िया बात है। तालियों वाला काम आपको अपने आप ही करना है जी, मैं मेरे से कहा नहीं जाएगा, मैं संकोची आदमी हूँ जी। थोड़ी इसकी आवाज कम कर दे यार, बीच में कुछ थोड़ी सी कम कर दे आवाज, बीच में कुछ गड़बड़ होती है, सीटी सी आती है। हाँ। दरअसल प्रेम जो है वो हमारे यहाँ मनुष्यों का क्या, पशु पक्षियों का ऐसा होता है। वो मेरा एक दोस्त है जिसने तोती पाली, दुनिया तोता पालते हो, तोती पाली। 3 दिन के से कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोटू ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तू खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा, बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। अरे बहुत ही बढ़िया, हमारे यहाँ तो पूजा पाठ भी क्या निकले है, कोई भरोसा नहीं है जी, क्योंकि हम कितने धार्मिक हैं हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखता है और जूते भी, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। अच्छा महाराज जी, आप देखो पूरे हरियाणा में कहीं आपको ईसाई मिशनरी नहीं मिलेगी साहब, हर प्रदेश में, लेकिन हरियाणा में नहीं है। इसके पीछे कारण है, ऐसे ही नहीं, मिशनरी वाले आए थे वहां, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। जब भाषण खत्म होने को हुआ तो एक चौधरी खड़ा हो गया, बोले भाई मन तो यो बता दे जीसस कौन है। बोले जी ईश्वर का पुत्र है। बोले भाई देख ये हरियाणा है, यहाँ जब तक बाप जीवे बेटे कोई नहीं पूछता। बस जिस दिन ईश्वर मर जाएगा उस दिन बात करेंगे तेरे तक। और ये सही बात है, पूरे हरियाणा में आपको कहीं अलग से गणेश जी का मंदिर भी नहीं मिलेगा, गणेश जी का मंदिर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप जी है भाई। शिव जी के मंदिर में गणेश जी बैठे मिल सकते हैं। तो हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है जी। हरियाणा में सर देखो, आप वृद्धाश्रम की भी समस्या नहीं मिलेगी हरियाणा में। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया है। बोले जमा कर लो इसने, मेरा ना है यो। तो हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है जी। दरअसल क्या है, हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। हास्य के लिए फुर्सत की जरूरत पड़ती है। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आके बोले खा लिए, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये थोड़ा स्टेशन, अच्छा हमें पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये थोड़ा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक ने अपने लिए चाय बनवाई तो देखा सामने से दोस्त आ रहा, बोले इसे कट चाय कर दे 1/2। अच्छा वो कट चाय कर ही रहा था, इतने में तीसरा दोस्त आ गया। बोले आ गई ना चाय, मेरी कट चाय रख देना। इतने देर में तीसरा दोस्त आ गया, बोले इसे 3 में कर दे।
वो एक चाय तीनों 3 गिलास में लेके खड़े हो गए जी। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया, बोले खाली गिलास दियो। वही एक चाय 4 दोस्तों ने 4 गिलासों में मिलके पी साहब। पीने के बाद एक ने पूछा, हाँ भाई कितने पैसे हुए? बोला जी कोई पैसे नहीं, इन गिलासों ने धोखे दे दे बस। तो राजेंद्र जी इतनी मस्ती जरूरी है। अब ये उत्तर प्रदेश के हैं जी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या अंतर है ये पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूं। हरियाणा वाला छूटते बोला, बोला देख है देख। बस यही अंतर है। कारण ये कि इनके यहां कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी, हमारे यहां बांस बजाया था। तो जो अंतर बांसुरी और बांस का, वही भाषा का अंतर है। लेकिन ये देखिए कि कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान हरियाणा में ही दिया और हरियाणा वालों ने सीरियसली लिया। अब ये ज्ञान वो यूपी में भी दे सकते थे, पर कृष्ण जी जानते थे कि यूपी वाले समझेंगे नहीं। हाँ तो वहां बांसुरी बजा के बहका दिया। और द्वापर में जो कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी उसका असर कलयुग में भी है। तभी तो वो लखनऊ का जो आईजी था वो पांड्या, वो राधा बन के यूं थोड़ी नाच रहा था। ये बांसुरी का ही असर था। और हमारे यहां गीता का ज्ञान दिया तो उसका असर अब तक है। अब वो हरियाणा की मल्लिका शेरावत, उसने गीता का मूल वाक्य, सार वाक्य अपने जीवन में उतार लिया। ये शरीर मिथ्या है। तो जीवन में हर स्थिति का असर पड़ता है। एक अलग आनंद का मामला है। ज्ञान ध्यान हरियाणा का आदमी कोई ना ज्ञान लेता ना देता, क्योंकि हम तो एक बार ले चुके हैं ना कृष्ण जी से। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता। अच्छा जिसे टीवी पे मौका नहीं मिलता बाहर ढूंढता फिर है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी।